अगला है कि कोई भी काम जो है ना अब इन एड्स के बगैर नहीं होता, ज़बरदस्ती डालते हैं, ज़बरदस्ती हमें दिखाते रहते हैं अपनी चीज़ें। अगला है आ लेडी ड्राउन इन वाटर एंड वॉज टेकन आउट एंड रिससिटेटेड, लेटर शी डेवलप एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो व्हाट इज़ द मैकेनिज्म? तो इट इज़ इंटरस्टिशियल एडेमा। ठीक है, आप में से कोई एक इसका वो बना ले, पीडीएफ में लिख ले कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का मैकेनिज्म क्या है कि इंटरस्टिशियल एडिमा हो जाता है। सुपरफिशियल प्यूडेंटल नर्व पासिस थ्रू सैफनस ओपनिंग। ठीक है, ये जो हमारे पास सैफनस ओपनिंग है इसके सुपरफिशियली कौन सा स्ट्रक्चर लाई कर है? सुपरफिशियल प्यूडेंटल नर्व। ठीक है, लिम्फ नोड एंटर्स फ्रॉम द ब्लड टू द लिम्फ्स। तो ये आपने याद रखना, पोस्ट कैपिलरी। ठीक है, वीनस वेन्यूल्स टू द डीप कॉर्टेक्स। ठीक है, जो हमारे पास लिम्फ है, ठीक है, ब्लड से लिम्फ की तरफ जो है ड्रेन हो रहा होता है, वो किस तरह? पोस्ट कैपिलरी नोड्यूल टू द डीप कॉर्टेक्स जाके ड्रेन होता है। A female had unprotected sex and is now having a chances of being pregnant. So what post coital oral contraceptive should be used? तो हम उसको क्या देंगे? लीवोनॉर्जेस्टेरिल दे देंगे। क्लियर है? इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइड फेलियर रेट इज़ लेस देन 1। उस दिन मैंने आपको बताया था कि लेस देन 1 जो है वो इसका फेलियर रेट है, यानी कि इसका सक्सेस रेट फिर बहुत अच्छा है। ठीक है, 99 तक है। अगला एक एमसीक्यू है कि मदर मिल्क इज़ मोर देन काउ। तो मदर के मिल्क में लैक्टोज जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है। ड्रग्स गिवन आफ्टर मील ड्यू टू डिक्रीज जीआई डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, हम लोग जो है क्या करते हैं, ड्रग्स को कहते हैं खाना खाने के बाद ले लें ताकि जीआई डिस्टर्बेंसेस वो कम कर दे। ठीक है, पहले लेंगे तो जीआई का जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है और फर्दर जो है वो डिस्टर्बेंसेस कॉज कर सकते हैं। क्लियर है? द नेक्स्ट वन इज़ फीचर ऑफ एसिड फास्ट बेसिलाई इन टीबी इज़ माइकोलिक एसिड। ठीक है, इसके अंदर माइकोलिक एसिड मौजूद है। आयन इज़ रिक्वायर्ड फॉर सिक्रेटरी सब्सटेंसेस थ्रू एक्सोसाइटोसिस इज़ कैल्शियम। ठीक है, हमेशा याद रखो कि कैल्शियम जो है वो इस एक्सोसाइटोसिस के लिए रिक्वायर्ड है। अगला है G2 फेज़ बिटवीन। तो ये हमारे पास S फेज़ एंड M फेज़। ठीक है, ये G2 फेज़ कहाँ पे? S फेज़ एंड M फेज़ मौजूद है। अगला है कि सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स फंक्शंस और इट एक्ट्स ऑन। हमेशा याद रखो सेंट्रल वाले जो है इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को सेंस करते हैं और फिर एक्ट करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। अगला एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, मल्टीपल टाइम्स एंड रिपीट हुआ है, लॉन्गेस्ट प्रो एरिथ्रोसिटिक फेज। तो ये हमारे पास किसका है? मलेरियल का है। फेल्सीपेरम का जो है वो क्या है? शॉर्टेस्ट है। एक्सीलेंट। अगला है सब एरेक्नोइडल स्पेस एंड्स एट। तो ये याद रखो कि S2 लोअर वर्टिब्री। सब एरेक्नोइडल स्पेस S2 लोअर वर्टिब्री पे जाके एंड होता है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट तो GLIT4 पढ़ा था हमने कल भी। अगला है प्राइमरी oocyte चेंजेस इनटू सेकेंडरी oocyte अलॉन्ग विद वन पोलर बॉडी। CSF नॉर्मल कंडीशन। तो ये हमारे पास क्या है? 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर प्रेशर। ठीक है, नॉर्मली जो है 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर प्रेशर। अब एक्सप्लेनेशन में CSF से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आप सबको फिंगर टिप्स पे हों कि ये इसका CSF का प्रेशर कितना है? 10 to 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। लेकिन अगर आप इसको करते हैं मिलीमीटर्स में तो ये हो जाएगा 60 to 150 मिलीमीटर ऑफ वाटर। अगर आप इसको मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी में करते हैं तो ये है 6 to 15 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। क्लियर? अब CSF की प्रोडक्शन कितनी है? 20 ml पर आवर है। ठीक है, तो 20 ml पर आवर को आप मल्टीप्लाई बाय 24 करते हो तो पर डे 450 to 500 ml तक ये रोज़ाना बनता है। ठीक है, और हमेशा याद रखो कि CSF बनता कहाँ पे? वेंट्रिकल्स में CSF कितना मौजूद है? ये है 150 ml। आप ठीक है, हो गया, इम्पॉर्टेंट था ये। अगला है आ फीमेल विद वाइट डिस्चार्ज बट फिशी ओडोर। तो हमेशा याद रखो कि जब भी आपको फिशी ओडोर मेंशन्ड होगा तो ये कौन सा आप ये बताइए मुझे डायग्नोसिस। यस, कैंडिडियासिस में आपने फिशी ओडोर पढ़ा है? यस, एनीवन एल्स? फिशी ओडोर आज आगे बताओगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे यार, ये तो बहुत ही कॉमन है ना। बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। आप में से किसी एक ने क्या बताया था पहले? मैं कैंडिडा समझी थी। मैम यही बताया था। अच्छा,
तो फिशियोडोर का मेट्रोनिडाज़ोल देंगे, ठीक है। और इसमें मुझे बताइएगा मेट्रोनिडाज़ोल हम किसको देंगे, पेशेंट को? यस, बोथ पार्टनर्स को मेट्रोनिडाज़ोल दोगे। आफ्टर डायापेडेसिस साइटोकाइंस इन्वॉल्व इन न्यूट्रोफिल माइग्रेशन इज, तो C5a, ठीक है। C5a जो है न्यूट्रोफिल माइग्रेशन में इन्वॉल्व है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पैसिनियन रिसेप्टर्स टू डिटेक्ट, तो ये पैसिनियंस क्या करते हैं, ट्रांजिएंट वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास है पेल्वी यूरिटेरिक जंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन इज एट विच लेवल, तो L2 to T12 है। कल इस ऑब्स्ट्रक्शन से मुझे याद आया कि मैंने आपसे पूछा था यूरिटर्स किन 3 लेवल्स पे कंस्ट्रिक्ट होते हैं, आपने मुझे बताना है कहा था। तो पेल्वी यूरिटेरिक जंक्शन, शाबाश, एक्सीलेंट। ग्रुप में भेजा था ये? यस मैम। अच्छा चले, फिर मैं मुझसे मिस हो गया होगा, मेरी तो कोशिश थी कि सारा कुछ पढ़ लूँ, फिर भी कुछ मिस हो गया है। ओके गुड। अगला हमेशा याद रखो, ये जो पेल्वी यूरिटेरिक जंक्शन है ना, किस लेवल पे है, L2 से लेके T12। द नेक्स्ट वन इज़ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन, ये जो हमारे पास MHC है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन, ये किस चीज़ में हमें हेल्प कर रहा होता है, ये करता है इम्यून रिकग्निशन में, ठीक है, इम्यून रिकग्निशन में हेल्प करता है। फीमेल यूरेथ्रा इन अ फीमेल, तो आपने हमेशा याद रखना है कि अबव द यूरोजेनिटल डायफ्राम ये लाई करता है, ठीक है। और ये लेंथ में छोटा होने की वजह से इट इज़ मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस, ठीक है, समझ आई। फीमेल यूरेथ्रा की लेंथ छोटी है जिसकी वजह से ये प्रोन टूवर्ड्स इन्फेक्शंस है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ केटोजेनिक अमाइनो एसिड्स आर लाइसिन एंड लियोसिन। हमें पता होना चाहिए कि ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, कीटोजेनेसिस करते हैं। कीटोजेनिक आर लियोसिन एंड लाइसिन, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज हिस्टिडीन है, आर्जिनिन है और लाइसिन है, जबकि हमारे पास नेगेटिव चार्ज एस्पार्टेट है और ग्लूटामेट है, ठीक है। और डीएनए हैज़ हिस्टिडीन प्रोटीन या फिर हिस्टिडीन अमाइनो एसिड्स इन इट। क्लियर है, ये याद कर लोगे। ओके गुड। अगला है कि हमारे पास एक चाइल्ड ईट फूड एट रेस्टोरेंट, चाइल्ड प्रेजेंट विद एब्डोमिनल पेन एंड डायसेंट्री एंड स्टूल कंटेन्स पस एंड रेड ब्लड सेल्स, यानी कि डायसेंट्री भी है पेशेंट को। तो व्हाट इज़ द कॉजेटिव एजेंट, तो इट इज़, कल भी करके आए हुए हम लोग, एंटेरोहेमरेजिक स्टेन ऑफ ई कोलाई, ठीक है। और ये हम लोगों ने कल इसका स्टेन भी डिस्कस किया था, कौन सा था, 0157। अभी वाला फिर भूल गया। ओके है। अगला है लाइगेंड गेटेड चैनल्स एक्ट ऑन विच रिसेप्टर्स, ठीक है। अगला हमारे पास है लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स एक्ट ऑन विच रिसेप्टर्स, तो गैबा अल्फा। MgSO4 एक्टिंग ऑन NMDA कॉजेज इनहिबिशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर डिसजंक्शन है क्या, NMDA न्यूरोमस्कुलर इनहिबिशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर NMDA